जय मसीह के सबको। तो आज हम देखते हैं अनुग्रह क्या होता है। बहुत सारे हमने चर्च कलीसिया ऐसी देखी हैं अपने यहाँ पर, जहाँ पर अनुग्रह नाम उनके आगे लगा हुआ है। ग्रेस ऑफ लॉर्ड, द चर्च ऑफ ग्रेस, अनुग्रह चर्च। बहुत सारे कलीसिया ऐसी हैं। आज हम उस अनुग्रह के बारे में जानेंगे बाइबल से कि अनुग्रह क्या होता है। तो रोमियो 11:6 कुछ इस तरह से कहता है, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो पौल जी ने यहाँ पर अनुग्रह और कर्मों दोनों को अलग कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो इस तरह से पौल कहना चाहते हैं कि अनुग्रह पाने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम अनुग्रह को कमा नहीं सकते। हमको परमेश्वर ने कैसे बचाया? हमको परमेश्वर ने बचाया हैगा अनुग्रह से, विश्वास के जरिए। उसने हम पे अनुग्रह किया, हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने हमको बचा लिया। हम बचाए गए हैं फेथ से और परमेश्वर हम पे अनुग्रह किया, यानी विश्वास से हमारे पास अनुग्रह आया है। हमारे पास अनुग्रह प्रार्थना से, कमाने से नहीं आया, काम करने से अनुग्रह नहीं आया हमारे पास। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करके हमें उस खतरनाक सिन से बचाए, उस खतरनाक पाप से बचाए जिसे बोलते हैं प्राइड, जिसे बोलते हैं घमंड। उस घमंड से हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया? अनुग्रह किया। सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है, हम कुछ भी कमा नहीं सकते। क्रिश्चियनिटी, मसीहत एक नियम कायदा कानून नहीं है। आपको नियम कायदा कानून सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी सेंट पॉल ने कुछ बहुत अच्छा बोला हुआ है। हम देखते हैं रोमन 3:20 पे। चलिए, यहाँ कुछ पॉल ने ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। समझिए, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था, मूसा के लिखे हुए नियम, वो नियम मूसा ने लिखे जो कुछ परमेश्वर की ओर से मिले, कुछ मूसा ने लिखे। उन नियम को जानने से हम पे अनुग्रह नहीं आएगा और ना हम धर्मी ठहरेंगे। हम में धर्मी परमेश्वर यहाँ नहीं ठहरा रहा। ये तो कुछ ऐसा हो गया, इस तरह के नियम है कि हम शीशे के सामने जाएं, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा स्पॉट हैं, तो शीशा हमको ये बता देगा कि तुम्हारे चेहरे पे क्या क्या स्पॉट हैं। लेकिन उसको हटाने के लिए हमें साबुन से, पानी से ही धोना पड़ेगा। शीशा उन चीज़ों को हटाएगा नहीं। हम डॉक्टर के पास जाएं, रिपोर्ट कराएं, फिर हमको मालूम चला हमें क्या बीमारी है, तो उस बीमारी को जानने के लिए, डायग्नोस अच्छी तरह से समझने के लिए हमने रिपोर्ट कराई और हमें मालूम चला। तो व्यवस्था वो चीज़ हमें सिखाती है, वो गलतियां हमें बताता है जो हमने की हैं, लेकिन इससे ये पहचान नहीं होती कि हमें ग्रेस मिल गया। इससे ये पहचान नहीं होती कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। हमें ग्रेस पाने के लिए परमेश्वर पे क्या करना होता है? विश्वास। हमें फेथ रखना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह पे, पिता परमेश्वर पे, तभी ये अनुग्रह आएगा। बाइबल भी कहती है ना, पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ रहे। पिता का प्यार और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जब तक वो अनुग्रह नहीं आएगा, आप और हम कोई बचाए नहीं जाएंगे। हम कोई नहीं बचाया जाने वाले। इसको और अच्छी तरह से देखने के लिए हम चलते याकूब की पत्री 2:10 और 11 में। तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरेगा। यानी कि नियम हम फॉलो करेंगे, अगर एक नियम पर हम खरे नहीं उतर पाए तो हम पूरी तरह से दोषी ठहरेंगे। यानी कि हम पे तो धर्मी ठहर ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि हम, आप या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो पूरी तरह से मूसा के लिखित नियमों को फॉलो कर सके, व्यवस्था के लिखित नियमों को फॉलो कर सके। कोई ना कोई उसे मिस जरूर करेगा। पुराने नियम पे भी अगर आप देखो, जब प्रभु यीशु मसीह का नया नियम भी आप पढ़ो, तो वहाँ पर सब ने इन नियमों को मिस किया है। कोई गारंटी नहीं कि आप हम 100% इन नियमों को फॉलो कर सके। 1%, मैं कहता हूँ 99% अगर हमने इन नियमों को फॉलो किया,
1% अगर हमने इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो भाइयों जाहिर सी बात है कि हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। इसीलिए नियम के द्वारा, कायदे के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरे, ना हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। इसके आगे भी लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, इसलिए कि जिसने यह कहा है कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा है कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। दो चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल में दी गई। पहला व्यभिचार न करना, उसी ने बोला हत्या न करना। आपने व्यभिचार नहीं किया बट हत्या कर दी, आप पापी ठहर गए, आप सिनर हो। अब आप धर्मी नहीं ठहर सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आपको माफ़ी नहीं मिल सकती अगर आप नियम कायदे कानून पे चलेंगे। तो बाइबल नियम को यहाँ पर हटा रहा है आपको धर्मी ठहराने के लिए। परमेश्वर का प्यार और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह लाने के लिए बाइबल आपको यहाँ पे धर्मी ठहरा रहा है, ये वचन को हटा करके। ये जो व्यवस्था विवरण पे जो नियम लिखे हुए हैं मूसा के द्वारा, उनको परमेश्वर हटा रहा है। उनसे ये आपसे कहना चाहता है कि आप ये नियम पढ़ो, इनको फॉलो करो, कोशिश करो 100% खड़े होने की, लेकिन आप ये नहीं समझो कि इनके जरिए आपको अनुग्रह मिलेगा, आपको ग्रेस मिलेगा, आप बचाए जाओगे। आपको बचाए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। जब आप उस पर विश्वास रखोगे तो आपको अनुग्रह देगा, क्योंकि अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का ही है। जब अनुग्रह मिलेगा तो आप स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचोगे और आप अंदर भी आप प्रवेश करोगे। अगर आप नियम कायदे के अनुसार चलोगे, या आप अपने चर्च में 40 नियम बनाए हुए हो, उसके अकॉर्डिंग लोगों को आप जज कर रहे हो, तो गलत है। नहीं, आपको जज करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनको पहले ही अनुग्रह दे चुका है, वो जज हो चुके हैं। 99% आप परफेक्ट हो, आपने सब फॉलो किया। 1% आपने झूठ ही बोल दिया, एक दिन आपने झूठ बोल दिया, आप तो अनुग्रह से बाहर हो, आप तो स्वर्ग के दरवाजे से बाहर हो। पूरी सृष्टि में अभी तक एक ही इंसान ऐसा पैदा हुआ जिसने पूरी तरह से नियम को फॉलो किया है, वो आज तो कोई फॉलो नहीं कर पाया। वो आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। एक ही दुनिया में ऐसा इंसान था जिसने पूरे नियम को फॉलो किया था। अब आप बोलोगे वो तो परमेश्वर था, एक्चुअल में वो परमेश्वर था, लेकिन जब वो धरती पर आया था वो इंसान ही था, क्योंकि हमारी तरह खाता था, पीता था, उठता था, बैठता, हमारी तरह बातें करता था, सब कुछ हमारी तरह था, नॉर्मल इंसान। तो बाइबल कहती पवित्र आत्मा के जरिए उसने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। पवित्र आत्मा के जरिए जो आज बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे पास्टर्स वगैरह भी करते हैं, वो नॉर्मली था, वो होली था, उसका पूरा जीवन पवित्र था। इसलिए नियम एक सिस्टम है, एक सिंगल सिस्टम है जिसे कोई भी पूरी तरह से निभा नहीं सकता। नियम कायदे कानून आप भी अगर बनाओगे तो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते। हमको धर्मी ठहराया जाने के लिए सम्मान, अनुग्रह की ज़रूरत है, ग्रेस की रिक्वायरमेंट है। और ग्रेस भाइयों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ग्रेस हमें काम करने से नहीं मिलेगा, 8, 10, 20 घंटे प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा। ग्रेस के लिए फेथ की रिक्वायरमेंट है, विश्वास की रिक्वायरमेंट है प्रभु यीशु मसीह पे, पिता परमेश्वर पे। विश्वास के जरिए आपको अनुग्रह मिलेगा। रोमन 11:6, रोमियो 11:6 फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर आप सोचो कि कर्म करने से आपको अनुग्रह मिलेगा और कर्म करने से आप बचाए गए हो, तो फिर ये जो ग्रेस, जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के जरिए आप तक आया, ये अनुग्रह नहीं रहा, ये खत्म हो गया आपके जीवन से। अगर आपने सोचा कि मैं कर्म करूंगा और मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मुझे अनुग्रह मिल जाएगा, तो भाइयों ये आपके जीवन से अनुग्रह खत्म हो गया। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि अनुग्रह कमाने के लिए हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, हमें मानना है वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आज वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ में बैठा है। बाइबल कहती है
हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं, यानी हमारा स्वर्ग में स्थान ऑलरेडी बना हुआ। किस लिए, किस तरह से? अनुग्रह से। किस पर अनुग्रह रखने से? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से वो अनुग्रह हम पर आ गया और हम पिता परमेश्वर के राइट हैंड पे जाकर के बैठ गए। हमारा रास्ता स्वर्ग का ओपन है। आई बिलीव आप सबको समझ में आ गया हो। जय मसीह की।